चलिए आज हम लोग कार्बोनेटेड कंपाउंड का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा फर्स्ट पार्ट, और आप लोगों ने शेयर भी किया होगा। कार्बोनेटेड कंपाउंड्स का सेकंड पार्ट है। मैंने एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, उस पर कहा था कि इसको शेयर कर दीजिए। आप लोग अपना होमवर्क जैसा बना के डालिएगा, फ़ोटो डाल दीजिएगा, नेम वगैरह डाल दीजिएगा, ताकि आप लोग का मैं सेव करके रख लूँ। जब भी होगा तो वैसा लिंक आप लोग का क्लास वाइज फोल्डर बना के उसमें डाल दूंगा, आप लोग को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। आपको मैंने लास्ट फैमिली छोड़ दिया था अल्काइल, 3 फैमिली पढ़ा चुका था, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। नहीं, मैंने उसमें भी ये भी बताया था कि एक कार्बन को केमिस्ट्री में मीथ बोलते हैं, 2 को ईथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक कहते हैं। चलिए लास्ट फैमिली आज हम लोग पढ़ते हैं। पहला यहाँ पर आता है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथ। इसमें उसमें भी तो टाइटल एन इन आइन लगा रहे थे, इसमें टाइटल है वाई एल। क्या हो जाएगा? वाई एल, मिथाइल। बोलिए सर अगर 2 कार्बन रहेगा तो इथ लिखिएगा और टाइटल लिख दीजिएगा वाई एल। नहीं, अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा तो देखते हैं। मीथ मतलब एक कार्बन, कार्बन का कितना हाथ होता है? 4, 1 2 3 4। आप किसी सब जगह हाइड्रोजन बैठा दो, किसी एक जगह हाइड्रोजन मत लिखना। तुम्हारा मन है यहाँ पर छोड़ना, यहाँ छोड़ दो। मेरा मन है कि नहीं सर हम यहाँ रखना चाहते हैं, हम ये वाला हाइड्रोजन यहाँ नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं ये वाला हाइड्रोजन यहाँ रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा मन है कि नहीं सर हम यहाँ वाला हाइड्रोजन नहीं चाहते हैं, हम यहाँ, जहां मन करे वहां करो, कोई दिक्कत नहीं था। टेंशन, किसी एक हाथ को आप लोग खाली रखना। यही है आपका अल्काइल लास्ट फैमिली। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3, नहीं CH3। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाइएगा, इथाइल आता है। ईथ का मतलब 2 कार्बन दे दीजिए। कार्बन कितना हाथ होता है? 4 हैंड होता है। 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड, 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड। सब तरफ बैठाओ और एक तरफ कहीं हाइड्रोजन मत बैठाओ। यहाँ H बैठा दिए, H बैठा दिए, H बैठा दिए, H बैठा दिए, इस जगह का छोड़ दिए, तो C2H5 यही है आपका। और एक हाथ जो खाली रहता है वो दिखाना हम लोग के लिए मस्ट रहता है, तो दिखा दिया। अल्काइल का शॉर्टकट होता है R। क्या होता है? R। तो ध्यान दो, 2 है और इसका क्या होता है? डबल क्या होता है? 4। 2 इंटू 2, इसका डबल होता है 4। 4 से एक अधिक है। यहाँ देखो 1 है, 1 का डबल 2 होता है, उसमें एक अधिक है। मतलब कार्बन का क्या रिलेशन है? जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसी का डबल होगा और उससे एक अधिक होगा। तो ये इसका एक हाथ खाली है, यहाँ दिखा दिए। ठीक है, तो ये था आपका अल्काइल। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दे देते हैं, जिसको बनाइएगा आप लोग भेजिएगा। क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट, 1 नंबर क्वेश्चन देगा। राइट द जनरल फॉर्मूला, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ नंबर ए एल्केन, नंबर बी एल्कीन, फर्स्ट वीडियो मैंने पढ़ाया था आप लोग को। नंबर सी एल्काइन, नंबर डी एल्काइल। ठीक है, ये आप लोग करके भेजिएगा हमारे पास। अब हम लोग जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप पढ़ने के लिए। क्या पढ़ेंगे? फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? देखिए, जैसे आप लोग क्या कीजिए, पानी हम लोग पी रहे हैं, पानी में अगर हम लोग शुगर डाल देते हैं तो पानी मीठा लगने लगता है। किसका गुण ले लिया? किसका ले लिया प्रॉपर्टी? शुगर का। अगर नमक डाल देते हो, साल्ट डाल देते हो, तो किसका प्रॉपर्टी ले लेता है? उस साल्ट का। नमकीन लगने लगता है ना। ठीक उसी तरह फंक्शनल ग्रुप भी केमिस्ट्री में कुछ ऐसा ही है। जिसके साथ ये लग गया उसमें अपना गुण देता है। जैसे मनीष सर से आप लोग केमिस्ट्री पढ़ लिए, तो केमिस्ट्री का क्या हो जाएगा? जैसे मनीष सर पढ़ा रहे हैं उससे भी और बेहतर हो सकता है पढ़ाएंगे, या उनका गुण लेके उसके अनुसार केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। नहीं तो मनीष सर अपना आप लोग को गुण दे दिए। नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल में CH4 क्या होता है? एक गैस होता है। क्या होता है? गैस है। लेकिन इसको दारू का बोतल पकड़ा दो, OH होता है दारू का बोतल केमिस्ट्री में, तो क्या हो जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। नहीं, तो यही है फंक्शनल ग्रुप। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी कंपाउंड के साथ जुड़ गया और उसके क्वालिटी को, उसके प्रॉपर्टी को गायब करके अपना प्रॉपर्टी दे देता है, नहीं, उसी को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए पहला फंक्शनल ग्रुप आप लोग को पढ़ाते हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं वो है अल्कोहल। क्या पढ़ाने वाले हैं? अल्कोहल। नहीं, तो अल्कोहल का सबसे पहला आता है कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है।
तो उसमें पहले अल्कोहल पढ़ने से पहले इसका भी एक टाइटल हम आप लोग को ट्रिक बताए थे, OL। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसका, ओ का हम बताए थे 2 हाथ बनाता है H, और इसको मिला के लिखिएगा OH। याद करो, फंक्शनल ग्रुप आप लोग को हमने अभी अल्काइल पढ़ाया था, फॉर्मूला। उसमें आपने देखा था कि अल्काइल का एक हाथ खाली रह जाता है और O का भी एक हाथ खाली है, दोनों आपस में मिल गए, क्या बन जाएगा, ROH। नहीं, हम लोग को भी क्या होता है कि 2 नाम होता है, एक घर में मम्मी पापा जो पुकारो नाम होता है, और बाकी स्कूल वगैरह में हम लोग का अलग नाम लिखाता है। नहीं, बहुत सारे केस में हम लोग देखते हैं 2 नाम होता है। उसी तरह केमिस्ट्री में भी अल्कोहल का 2 नाम है, एक जो नॉर्मल कॉमन नेम हो गया, नहीं हम लोग घर में जिसको बुलाएंगे, और एक हो गया बाहर में लोग अलग नाम से उसको बुलाते हैं, नहीं साइंटिस्ट लोग अलग नाम से बुलाते हैं। जो घर में नाम बोलते हैं उसको क्या किया, नॉर्मल नॉर्मल कॉमन नेम बोलते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं, कॉमन नेम। कैसे लिखा जाता है कॉमन नेम, आप लिखना एल्काइल, एल्काइल, और थोड़ा गैप देके अल्कोहल लिख देना। बोलेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए, देखिए एल्क में आप लोगों को बताया था मीथ, ईथ, प्रोप, कुछ भी रखना है तो यहाँ लिख देगा मीथ आइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। 2 कार्बन है, इथाइल अल्कोहल। नहीं, 10 कार्बन है, 10 कार्बन को कहते हैं डे काइल अल्कोहल। नहीं, हो तो गया। अब इसी तरह एक पुकारो नाम जो इसको स्कूल में बोला जाएगा, दोस्त लोग बुलाएंगे, नहीं जब बड़े आदमी बन जाएगा अल्कोहल तो उसको सब बुलाएगा, IUPAC नेम। क्या हो जाएगा IUPAC नेम, देखते हैं यहाँ पर IUPAC नेम। अंग्रेज लोग क्या होता है, पागल होता है, पूरा लिखेगा ALKANE, उसके बाद बोलेगा भैया ई को हटा दो, ई को हटा दिए, एक आपको दे देगा नया नाम, नया इसमें टाइटल जोड़ देगा OL, नाम क्या बन गया, एल्केन। पूरा था ना एल्केन, ई हट गया है आपके साथ, क्या लग गया इसके साथ, OL लग गया। बोलेंगे सर इसका एग्जांपल दीजिए, मीथेन, THANE को हटा दो, OL लगा दो, इथेन, ई को हटा दो, OL लगा दो। OL याद रखिएगा, पहचानने का तरीका अल्कोहल को। डेकेन, डेकेन, ई को हटा दो, OL लगा दो, हो गया। नहीं, अब इसका हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सारा देखते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मीथ, तो इसका हो गया मीथ, घरेलू नाम, कॉमन नेम हो गया मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ये हो गया कॉमन नेम। नहीं, सेकेंड में आता है इसका, बोलेंगे सर IUPAC नेम इसका लिखिए, तो अंग्रेज लोग थोड़ा पागल होता है, मीथेन लिखेगा और ई लिख के यहाँ पर OL लगा देगा, मिथेनॉल, ये हो गया IUPAC नेम। लेकिन पागल नहीं होता है, उन लोग क्या बताना चाहते हैं, भैया एक ऐसा नाम रखो जिसको सब कोई जानता हो, तो ये IUPAC नेम सबको जानता है। नहीं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए इसका फॉर्मूला बनाया जाए जल्दी से। मीथ मतलब कितना कार्बन, 1 कार्बन। कार्बन कितना हाथ बनाता है, 4, 1 2 3 4, और एक हाथ में अल्कोहल है भैया, इसको पकड़ा दो, अल्कोहल पकड़ लिया। बाकी सब जगह अपने फास्ट फ्रेंड को बुलाएगा H। क्या हो गया यहाँ पर, CH3। देखो टाइटल कभी भी नहीं हटता है, जैसे मेरा नाम हो गया मनीष श्रीवास्तव, तो मनीष है, श्रीवास्तव टाइटल हो गया। मेरे भाई का नाम रितेश श्रीवास्तव, तो रितेश चेंज हो रहा है लेकिन श्रीवास्तव नहीं चेंज हुआ। मेरे बड़े भैया का नाम था संजय श्रीवास्तव, संजय नाम हो गया और श्रीवास्तव टाइटल हो गया। पापा का नाम था गोपाल प्रसाद श्रीवास्तव, तो श्रीवास्तव टाइटल रह गया, गोपाल प्रसाद आपका रह गया। मतलब टाइटल आपका हमेशा रहेगा, जो चेंजिंग रहेगा आपका इस जगह पर होगा शुरुआत में। नहीं, तो ये क्या हो गया, CH3OH। नहीं, अब आता है कि क्या इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बना पाएंगे। तो चलिए, ये तो हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला। नहीं अब आता है इसका, ये मत बना दीजिए, ऐसा नहीं कि हम गोला बनाए तो आप लोग भी गोला बना दीजिए, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है, इसको हटा दीजिएगा, आप लोग इसको मत रखिएगा। ऐसा नहीं कि ऐसा आप लोग बना दीजिए कि सर आप बनाए थे तो हम भी बना दिए, नहीं ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है, समझाने के लिए वो है।
सी है, एच है, एच है, एच है, ओ है, एच है। अब यहाँ पर क्या करना है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा। मैंने कहा यहाँ पर देखो, एक चीज यहाँ ध्यान रखना, थोड़ा सा अलग बता रहे हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बैठाते हैं ना, जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में रहता है उतना ही बैठाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इस आउटरमोस्ट में एक दिए। कार्बन का 6 होता है, तो कार्बन का 6 होता है तो पहले क्लास में बैठेगा 2 बच्चा, नहीं, और अगले क्लास में जो रहेगा उसमें बैठेगा 4 बच्चा। चूंकि इसका 4 आउटरमोस्ट में रह रहा है, इसलिए देखिए कार्बन के चारों तरफ हमने 4 इलेक्ट्रॉन दिया है, नहीं। उसी तरह अब ऑक्सीजन का आता है, ऑक्सीजन का होता है 8, ऑक्सीजन का 8 होता है तो इसके पहले क्लास में कितना बच्चा बैठेगा, 2, कितना बैठेगा, 2, और दूसरे क्लास में कितना बैठेगा, दूसरे क्लास में 6, तो इसके आउटरमोस्ट में कितना होता है, 6, 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 ही हैं, तो अपने मन से यहाँ 4 और बैठा देंगे, हो गया 6। आ रहा है समझ में। अब सभी को पावरफुल करो, हाइड्रोजन हो गया पावरफुल, ये भी हाइड्रोजन हो गया पावरफुल, ये भी हो गया हाइड्रोजन हो गया पावरफुल, ये हाइड्रोजन हो गया पावरफुल, ये कार्बन है 4 5 6 7 8, ये 6 है 7 और ये हो गया 8, नहीं, कंप्लीट हो गया। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल देते हैं, थोड़ा बड़ा देते हैं। कितने कार्बन का दे, 3 4, चलिए 4 का देते हैं हम लोग, 4 का। 4 को कहते बट, लिखते बट है, पढ़ते ब्यूट है, ब्यूटाइल अल्कोहल। बोलेंगे सर इसका अंग्रेज लोग कैसे लिखेगा, लिखेगा पूरा ब्यूटेन, ई लिख के हटा देगा और यहाँ जोड़ देगा ओ एल, क्या जोड़ देगा, ओ एल, ब्यूटेनॉल। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 हैंड 2 हैंड 3 हैंड, देखो 1 हैंड 2 हैंड 3 हैंड 4 हैंड, 1 हैंड 2 हैंड 3 हैंड 4 हैंड, 1 हैंड 2 हैंड 3 हैंड 4 हैंड, 1 हैंड 2 हैंड 3 हैंड 4 हैंड। और इस सब जगह क्या हो जाएगा, अल्कोहल है तो अल्कोहल दे दिए, बाकी सब जगह क्या होगा, एच 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 एच, है ना आसान। अब फिर वही जो इसका मिलाइए, ये तो टाइटल हो गया, अभी मैंने बताया था टाइटल कभी भी हटता नहीं है, ओ एच रहेगा। आपने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा है, आपने एक्स्ट्रा इतना भाग को जोड़ा है, नहीं, C4H9, नहीं, तो चलिए C4H9 हमने कह दिया, ठीक है। तो ये था आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला, हम लोग ने दोनों देख लिया। अब आता है क्या सर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, तो बहुत ज़्यादा तो हार्ड नहीं, जहाँ सिंगल है सिंगल हम लोग उसका बनाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन देंगे 1 2 3 4 5, यहाँ एच है, एच है, एच है, एच एच एच, जैसा बता रहे हैं एकदम बिल्कुल उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। और सॉरी ब्यूटेनॉल है ना, 4 ही कार्बन रहेगा, 5 कहाँ से आएगा, एक ही डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर हो गया O, यहाँ हो गया H। अब देखो यहाँ पर जल्दी से, यहाँ पर हो जाएगा सब जगह जहाँ है सिंगल इलेक्ट्रॉन दे दो, सिंगल इलेक्ट्रॉन दे दिए हम लोग। चलो जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वीडियो नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसको देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मज़ा आ रहा है तो कमेंट भी जरूर कीजिए, और हम अपना कोशिश करेंगे और बेहतर वीडियो बनाने के लिए। ऑक्सीजन देखो, इसमें प्रॉब्लम ऑक्सीजन के साथ है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसका 6 होता है, 6 हम लोग कर देंगे, और यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन इसको पावरफुल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 हो गया, हो गया। कार्बन 4 है तो कार्बन को हम लोग कर देते हैं 4, इससे लेगा 5, इससे लेगा 6, इससे लेगा 7, इससे लेगा 8, तो चढ़ गया, और कोई बात नहीं है। ये 4 है, 5 है, आप लोग को समझ में आ गया, अपना बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 8, नहीं, यहाँ 4 है, इससे लेगा 5, इससे लेगा 6, इससे लेगा 7, इससे लेगा 8,
4 है, इससे लेगा 5, इससे लेगा 6, इससे लेगा 7, इससे लेगा 8, 6 है, इससे लेगा 7, इससे लेगा 8। तो ये बन के तैयार हो गया, ये भी हो गया आपका टनल का। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? C4H9OH। ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद आप लोग को हम बताएंगे अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर है और हैलोजन है। ठीक है। और भी कई फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको पढ़ा देंगे। इसको पढ़ने के बाद ही कार्बोनेट्स कंपाउंड्स पढ़िएगा, जिससे आसान हो जाएगा। सोप डिटर्जेंट वगैरह सभी हम बताएंगे। ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय। सभी को समझ में आ गया? पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।